नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। टाइगर स्टेट का दर्जा पा चुके मध्य प्रदेश की राजनीति में फिर एक नए टाइगर की एंट्री हो रही है। वो टाइगर जिसने अपनी धमक शिवराज कैबिनेट के पहले विस्तार में ही दिखा दी है। नाखून और दांत वाला ये टाइगर कांग्रेस पर गुर्राया भी और उसने ये बताया कि कुछ महीने बाड़े में कैद हो जाने का मतलब ये कतई न समझा जाए कि टाइगर शिकार करना भूल गया है। आज हम कोई फॉरेस्ट की न्यूज आपको नहीं सुना रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज कैबिनेट विस्तार के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए ये कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। उनके निशाने पर बेशक कांग्रेस ही है, लेकिन सिंधिया भी टाइगर हैं। ये इशारा आखिर किसके लिए था? सिंधिया नए नए बीजेपी में, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता तो अपना टाइगर शिवराज को ही मानते आए हैं। बाकी लंबे इंतजार के बाद हुए शिवराज कैबिनेट के विस्तार में कई चेहरे सवाल की शक्ल में आए, कई जिन पर आप हैरत जता सकते हैं, और बाकी लंबी कतार उनकी जिनके बीजेपी में एंट्री के दिन से कैबिनेट में सीट पक्की हो चुकी थी। पर सवाल ये कि क्या ये उपचुनाव के मद्देनजर तैयार की गई टीम शिवराज है? ग्वालियर चंबल पर जोर और दरकिनार विंद और महाकौशल, इसके मायने क्या हैं? और जो पूरी सियासत पर छाया है सवाल कि ये कैबिनेट शिवराज की है या महाराज की। सवाल पूछा पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने। उन्होंने बहुत सारे अपनी तलखी जो है वो जताई और दबी जुबान में नाराज विधायकों ने भी तलखी जताई है। बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। और अब जो पिछले 2 महीनों से ये लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं लोगों के चरित्र को धूमिल करने के लिए, मैं इनको कहना चाहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है। मीडिया से मुखातिब हुए सिंधिया टाइगर की तरह का अपना वजूद किसे दिखाना चाहते हैं? उनके इस बयान के मायने क्या हैं आखिर? जिस वादे के साथ वो बीजेपी में आए थे, पहले राज्यसभा में एंट्री और अब कैबिनेट विस्तार में समर्थकों को तरजीह देकर पार्टी ने वो कर्ज सूद समेत उतार दिया है और महाराज की मोहर पर 1-2 नहीं 11 पूर्व विधायकों को मंत्री पद से नवाजा है। इनमें बिसाहू लाल सिंह, हरदीप सिंह डंग और एंदल सिंह कंसाना ने तो मंत्री पद की शपथ लेने की ख्वाहिश में ही पार्टी बदली थी, लिहाजा उनका आना तो पहले दिन से ही तय था। जनता दिल से प्यार करती है। ये जो पद है उनको समर्पित है, ये सेवा का पद है और मैं मानता हूँ ये पद से जो मिला है ये उन जनता के लिए ही मिला है। अच्छा है, सबका अच्छा मौका मिला, सबको मौका मिलेगा। पार्टी है, पार्टी जो भी निर्णय लेता है उसको मौका मिलता है। गद्दारी तो जनता के साथ कांग्रेस पार्टी ने की। 15 साल में जो वादों का जो उन्होंने वादे किए एक भी पूरा नहीं किया, तो ये तो जनता समय पे बताएगी। और रही सरकार बनाने की बात, 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो जब 3 महीने पहले पार्टी में आए इन गैरों पर कर्म हुआ तो अपने सितम को कैसे छिपाते? पार्टी की मर्यादा, संगठन में पद की तमाम समझाइशों के बाद भी जुबान से सच तो निकल ही गया। वजह स्पष्ट है, दिख रही है, आपको भी दिख रही है। वजह आप भी महसूस कर रहे हैं, सब महसूस कर रहे हैं। वजह क्या है? माननीय सिंधिया जी के आने से हमारी सरकार बनी है, सभी भली भांति पूरा प्रदेश जानता है। क्षेत्रवार देखिए तो उपचुनाव की 16 सीटों वाले ग्वालियर चंबल में मंत्री पद की बहार आई जैसे। 33 में से 12 सीटें ग्वालियर चंबल के नाम। दूसरे नंबर पर 8 मंत्रियों के साथ रहा मालवा। विंध्य से केवल 3 और महाकौशल से अजय विश्नोई, अशोक रोहाणी, संजय पाठक जैसे नामों के होते हुए केवल 1 विधायक को मौका मिला है। अब आगे क्या होता है आप लोगों ने आज ही देख लिया। कोई भविष्यवक्ता नहीं हो सकता। कल तक आपके चैनल जो चला रहे थे नाम वो आज नहीं है, तो आगे क्या होता है ये तो भविष्य के गर्त में छुपा है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये सिर्फ अवसरवादियों की सरकार है। इन्होंने 3 मंत्री ज्यादा बना दिए। पद की लालसा, पद की लोलुपता, लोगों को लालच देने का काम भाजपा और शिवराज कर रही है। जिस खूबी की वजह से राष्ट्रीय नेतृत्व ने चौथी पारी भी शिवराज को ही एमपी में सत्ता की सवारी का मौका दिया। सबका साथ और संभाल की उस काबिलियत का इम्तिहान क्या शिवराज को उपचुनाव तक हर मौके पर देना है? कैबिनेट विस्तार के बाद क्या विभागों के बंटवारे में भी सिंधिया समर्थक मंत्री ही सिरमाथे रहेंगे? मंत्री पद की आस लगाए बैठे पार्टी के दिग्गज पूर्व मंत्रियों की पीड़ा।
और उमा भारती का कैबिनेट में जाति संतुलन को लेकर किया गया सवाल, जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ है मोहन यादव, ये कैबिनेट मंत्री हैं, आज ही उन्होंने शपथ ली। मोहन जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान लखन घनघोरिया, ये कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। लखन जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मोहन जी, सबसे पहले तो बधाई आपको। इस प्रोग्राम में हम अग्रिम बधाई आपको 4-5 बार पहले भी दे चुके हैं, आज आपको असल बधाई का मौका है। बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं जानना चाहूंगा कि पहली कैबिनेट की मीटिंग जो हुई, क्या मैसेज दिया शिवराज जी ने, क्या करना है, कैसे करना है? देखिए, मीटिंग में तो चूंकि आज वैधानिक रूप से पूर्ण मंत्रिमंडल की तो पहली बैठक ही थी और मंत्री समूह के द्वारा पुराने समय के लिए गए निर्णयों को लेकर के बात की गई, उन निर्णयों की पुष्टि भी कराई गई और साथ साथ जो कोरोना का एक महासमर महाखराब समय चला था और उसमें आज तक प्रदेश में धीरे धीरे करके हमने किस ढंग से उस पर कंट्रोल किया, कांग्रेस की सरकार ने कहां से ले जा करके प्रदेश को कैसे छोड़ दिया था, परमात्मा की दया से वापस वो कंट्रोल होते हुए आया। कहाँ हमारा नंबर देश में, प्रदेश में, मध्य प्रदेश का देश की लिस्टों में दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर जा रहा था, आज 13वें, 14वें नंबर पर आया है। तो ये लगातार जो एक बड़ा काम किया है, गेहूं उपार्जन का काम जो महाकठिन काम था, पंजाब को पीछे छोड़ करके 129 लाख मीट्रिक टन का जो गेहूं उपार्जन किया है, इससे किसानों को जितनी बड़ी मदद मिली है, ये कम बड़े काम नहीं थे। हमको मालूम है कि यहाँ वर्तमान में कोरोना के काल के पहले से कांग्रेस ने 1.25 साल मोदी एक सवाल जो कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है आज के कैबिनेट विस्तार के लिए, आपके डिपार्टमेंट से जुड़े हुए मसले तो हम और भी आगे भी बात करेंगे जो आपको मंत्रालय मिलेगा। कांग्रेस कह रही है अवसरवादियों को जोड़ के कैबिनेट बना लिया आपने, और आपने मतलब आपकी पार्टी ने, और बहुत सारे ऐसे लोग जो पद लोलुप थे वो सब मंत्री बन गए, जो बाहर से आए हुए लोग हैं। देखिए, अंगूर हाथ में नहीं आए तो खट्टे, हमने कहावत सुनी है, अंगूर खट्टे हैं। ये मुहावरा पूरे तौर पे कांग्रेस पे फिट बैठता है। कांग्रेस ने ये इनके इन प्रकार अपनी सरकार के जाते समय के रास्ते पर तमाम लालच खड़े किए, तमाम प्रकार के अवरोधों में उनने रास्ता ढूंढ करके सब प्रकार के लालच, 5 व्यक्ति को तो पकड़ लाए थे, वो तो अच्छा उनने आकर कहा कि हमको कोई पकड़ के नहीं ला सकता, ना हमको कोई जबरदस्ती ले जा सकता है, हम अपने आप चल पे, हम खुद चल करके आए। वो वीडियो के सामने, वीडियो में टीवी के सामने आकर के बोले। तो ये कितने दिन तक बेंगलोर के लिए सिर पटकते रहिए, परेशान होते रहिए, लेकिन जो दिल में लगी हुई बात थी और इस आधार पर जो स्वाभिमान से फैसला किया गया वो चौड़े चौगान किया गया, कोई छिपके नहीं किया गया था। और इस नाते से जो कमिटमेंट था, जो आधार पर, जिस आधार पर कांग्रेस से लगातार माननीय सिंधिया जी ने कई बार स्थिति स्पष्ट की है, दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं उन सारे मित्रों को भी, कि ये लोकतंत्र में अपने आपके स्वयं के निर्णय करने के भी अधिकार होते हैं, और उनने उस बात को सिद्ध भी किया जिसमें उन्होंने कहा कि कोई एक सीमा होती किसी बात की, व्यक्तिगत लांछन लगाना, व्यक्तिगत परेशान करना, जिस प्रकार से एक हल्के से हल्का तरीका होता है, ये कौन कब तक बर्दाश्त करेगा? कभी कोई नहीं बर्दाश्त करेगा, कोई स्वाभिमानी आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। और उसी का परिणाम रहा, हमने सबने देखा कि उनने चौड़े चौगान उस बात का बदला भी लिया। और लोकतंत्र में सबको लेके चलना चाहिए, सबका मान सम्मान होता है। ये सारी बातों को जब तक नहीं लेके चलेंगे कैसे निर्णय होगा? और हमने आज के निर्णय में दूसरे मेहमान का रुख कर लेते हैं एक बार। लखन घनघोरिया हमारे साथ है, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी हैं। लखन जी, अंगूर आपके लिए खट्टे हैं इसलिए आप बयानबाजियां कर रहे हैं। दूसरी बात, जो लाइन आप लोग ले रहे थे लगातार सिंधिया जी को घेरने की, आज उन्होंने दम से कहा कि टाइगर अभी जिंदा है, तो कुछ डर या दहशत तो नहीं आई उनके बयान से? प्रवीण जी, सबसे पहले तो मोहन भाई को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ। भगवान महाकाल की कृपा उन पे बनी रही, इसके लिए वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र है, और उनके भविष्य की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मोहन भाई को अभी मैं सुन रहा था, उनने एक बात बड़े जोर शोर से कही कि कमिटमेंट पूरा किया गया। कमिटमेंट की बात उन्होंने स्वीकार की, इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं सौदेबाजी की बात रही। किस बात का कमिटमेंट था? सत्ता का कि सेवा का? किस बात का कमिटमेंट था
कि जनता के द्वारा जनता की सरकार जो चुनी गई अलोकतांत्रिक तरीके से उसको अपदस्थ किया गया, धन बल जो भी हुआ हो वो आज प्रदेश की जनता के सामने आ गया। आप कहते मजबूत सरकार है, ये मजबूर सरकार है। आपने एक शब्द अपने मुंह से कहा है कि एक वैधानिक कैबिनेट आज हुई, मतलब 100 दिन तक अवैधानिक कैबिनेट रही, इसको आपने स्वीकार कर लिया। 5 मंत्री की बलबूते पे पूरी सरकार 100 महीने तक चली, 100 दिन तक चली 5 मंत्रियों की दम पे। ये मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है, पहली बार ऐसी घटना हुई। जहां तक सवाल आता है, मोहन भाई कह रहे थे माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए, तुम ये तो चमक उठी 57 में भाई तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी भाई तो झांसी वाली रानी थी, ये तो शिवराज सिंह जी कहते थे। प्रभात झा जी कहते थे कि शिवपुरी में कितनी जमीनों का घोटाला हुआ। चरित्र आचरण आज अच्छा लगने लगा। आपकी पार्टी में आ जाए तो गंगा में नहा के आया, सारे पाप धुल गए। आपको सत्ता तो सौंप दी, सारे पाप धुल गए। ये मजबूत नहीं मजबूर सरकार है जो सिंधिया जी के सामने मजबूर हुई है। वो लोगों की आप कल्पना करें जो 7-7, 6-6 बार के जीते हुए लोग। मैं महाकोशल से आता हूँ, महाकोशल और बिंद की स्थिति क्या है ये आपने मंत्रिमंडल में देख लिया। असंतुलन की बात हम नहीं कर रहे, माननीय उमा भारती जी कर रही हैं। असंतुलन कैसा है, और ये तो असंतोष सभी में होता है, इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन असंतोष कैसा सामने आएगा ये भविष्य के गर्भ में। अभी तो चुनाव में जाना है, अभी तो 24 सीटों का जवाब ले लेते मोहन जी ये एक तरह की धमकी भी है आपके लिए कि असंतोष कैसे सामने आएगा ये इसका अंदाज भी आपको नहीं है, वो कह रहे हैं लखन घनघोरिया जी। देखिए घनघोरिया जी का नहीं है, लेकिन असंतोष खुल के सामने आ रहा है। साथ बैठते हैं। अब जो मैंने कहा कि उनका धर्म है वो विरोधी दल की भूमिका निभाएंगे। भाजपा ने अगर सत्ता बनाई है स्वाभाविक रूप से उनको कुछ कहना चाहिए, और वो कह रहे हैं, वो कहने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन जनता के बीच में स्वाभाविक रूप से जब 3 महीने बाद चुनाव होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमने चौड़े चौगान डंके की चोट सरकार बनाई है और सरकार चला के दिखाई है। अकेले शिवराज जी ने भी, माननीय मुख्यमंत्री ने 1 महीने अकेले बगैर मंत्रिमंडल के, और ये बात भी सही थी कि 5 मंत्री थे तो मंत्री समूह की सरकार चलाई, इसमें क्या गलत है। और आज अगर हमने 5 बनाए तो आपत्ति, 33 बनाए तो आपत्ति, नहीं बनाए तो आपत्ति। कांग्रेस का काम है वो करने दो, हमको कोई मना नहीं, इससे कोई गुरेज नहीं है। ये बात सत्य है कि सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से सब लोगों को कोशिश करते हैं और करने का प्रयास किया भी गया है, इसमें कोई बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन प्रदेश की उन्नति के लिए, विकास के लिए जो बन पड़ेगा, जैसा बन पड़ेगा, भाजपा का नेतृत्व सशक्त रूप से तैयार है। यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं, और प्रदेश के नेतृत्व में हम उम्मीद कर रहे हैं कि विपक्ष भी अपनी सकारात्मक भूमिका निभा करके आगे बढ़ने के लिए उस भाव को लाए जिसमें प्रदेश में सबका भला हो सके। एक बात लेकिन मोहन जी, ये जो असंतोष की बात चली उमा जी से लेके और भी जगह हम देख रहे हैं, इंदौर में भी कैलाश जी के जो समर्थक है रमेश मेंदोला जी, उनके समर्थक भी उतरे, और भी जगह उतरे। कुछ लोग जो सीनियर जो बाहर रह गए वो भी नाराज हैं। तो आने वाले दिन में सब मान जाएंगे, ये उम्मीद है आपको कि नहीं? देखो, भाजपा का हाजमा बड़ा है, भाजपा के ऊपर सबको भरोसा है। भाजपा का कार्यकर्ता एक अलग ही मिट्टी का बना होता है, उसके मन में बात आती है, क्योंकि मनुष्य ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो पत्थर है। लेकिन उसके बावजूद भी सारी बात समाहित करके, ये हमारी पार्टी की विशेषता है कि सबको इन सारी बातों से, इन सब दौर से निकालने के, ले जाने की और उनको काम पे लगाने की, और उनके मन के भाव को समझते हुए योग्य तरीके से उसका परिमार्जन करने की व्यवस्था संगठन में रहती है। और पूरी तौर पे हमारी पार्टी इस मामले में सक्षम है, वो सब तरह का कोई भी विसंगति उसको दूर कर लेगी। एक बार लखन जी का रुख कर लेते हैं। लखन जी, जो जितना मैं भी देख पा रहा था उस समय जब आपकी सरकार थी, कि जो ये दिक्कत कमलनाथ जी के भी साथ थी कि इनका जो जितने भी लोग सिंधिया समर्थक लोग जो आज मंत्री बने, ये कमांड लेते थे सिंधिया जी से, लीडर मानते थे उन्हें। तो आपको नहीं लगता कि अभी इस नई सरकार में वो फिर से कमांड लेंगे सिंधिया जी से बजाय शिवराज जी के? एक स्वाभाविक
सी बात है और इंसान का स्वभाव है महत्वाकांक्षी होना। और आज सिंधिया जी ने कह भी दिया, बातों बातों में उन्होंने आज कहा है, मैंने सुना है कि प्रदेश में रहना पसंद करता हूँ, सेवा करना पसंद करता हूँ, महत्वाकांक्षाओं का टकराव होना लाजमी है। फिर ऐसे अंचल से, ऐसे रीजन से जहाँ नरेंद्र सिंह तोमर जी जैसे कद्दावर नेता रहते हों, जिनने समर्पित भाव से भारतीय जनता पार्टी की सेवा की हो, नरोत्तम मिश्रा जी जैसे सीनियर लीडर रहते हों, अनूप मिश्रा जी जैसे सीनियर लीडर रहते हों, स्वाभाविक रूप से आप सिर्फ उस अंचल की बात करें तो भी महत्वाकांक्षाएं और प्रदेश की बात करें तो महत्वाकांक्षाओं का टकराव होगा। ये इंसान के एक स्वभाव की बात है। आदत हो तो इंसान बदल ले, लेकिन स्वभाव कोई नहीं बदल पाता। माननीय सिंधिया जी ने किस कारण से, किस बात पे क्या किया क्या नहीं किया, उसमें नहीं जानना चाहता हूँ। जहाँ तक सम्मान की बात है, तो जब जिस पार्टी में राहुल गांधी के पास में बैठने की उनको जगह दी जाती थी, जहां प्रियंका के साथ आधे उत्तर प्रदेश की कमान प्रियंका गांधी को तो आधे की सिंधिया जी को दी जाती थी, CWC का उनको सदस्य बनाया गया था। सम्मान के मामले में सिंधिया जी ना कहें, ये अलग बात है कि वो उनका अपना एक हार का, पराजय का दंश वो झेल नहीं पाए, उस दर्द को, उस पीड़ा को वो झेल नहीं पाए, और कहीं ना कहीं जैसे मछली छटपटाती है बिना पानी के, वैसे वो छटपटाते रहे। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं उनको सौदा करना पड़ा। ये आरोप न लगाएं वो किसी को, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो भी सारी चीजें स्पष्ट है। हम नहीं कहते, शिवराज सिंह जी ने वो कविता गाई थी जो हमारे शहर की कवित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है। माननीय प्रभात झा जी इन बातों को बहुत बढ़ चढ़ के नहीं, तो अब जब वो लोग बोल ही नहीं रहे, लखन जी उन्होंने आत्मसात कर लिया, ये कह भी रहे मोहन जी की साहब वो तो मिल गए, पार्टी में आ गए, तो कांग्रेस क्यों कुरेद रही उनके जख्म को? हम वही तो बोल रहे, कांग्रेस जख्मों को नहीं कुरेद रही। आज जो सिंधिया जी कह रहे हैं कि सेवा के लिए आए, तो सेवा के लिए सिंधिया जी यदि आए होते तो ये सौदा नहीं होता, ये कमिटमेंट नहीं होता। उनके 15 साल के पूरे वर्षन सामने आएंगे, और तो और 15 महीने के भी 1 महीने पहले तक के उनके वर्षन सामने आएंगे। 1 महीने के अंदर सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं क्या? 1 महीने के अंदर इंसान बदल जाता है क्या? राजनीति संकल्प और प्रतिज्ञा की होती है। राजनीति ये नहीं होती कि 1 महीने में सारी स्थितियां बदल जाएं, विचारधाराएं बदल ठीक है, ठीक है। मोहन जी का एक बार रुक करते, मोहन जी 2 सवाल लेके आपके पास आऊंगा। एक तो क्या है कि एक संवैधानिक तौर पर एक इस तरह की अजीब सी स्थिति बन गई, जो प्रोटेम स्पीकर थे देवड़ा साहब, उन्हें मंत्री बना दिया गया। अभी मेरी समझ से तो फिर कोई प्रोटेम स्पीकर अभी तक कोई अनाउंस हुआ नहीं, अभी हुआ तो नहीं कह सकता, लेकिन बिना प्रोटेम स्पीकर के चल रहा है मामला एक। और दूसरा जो लखन जी कह रहे थे कि ऐसे मसले में जो असंतुष्ट हैं वो पचा पाएंगे कि भाई वो पीछे रह गए, उनके समर्थक जो MLA भी नहीं हैं वो मंत्री बन गए। देखिए प्रवीण जी, 2 बात बहुत स्पष्ट है। हमने विधानसभा की दृष्टि से प्रोटेम स्पीकर का मामला भी देखा है, और मंत्रिमंडल में जिनको लेना है माननीय देवड़ा जी उसमें आए हैं, उसमें भी कोई गुरेज नहीं है। एक सिस्टम है, जो सीनियर अब रहेगा उस सीनियर को प्रोटेम स्पीकर देकर के जिनको हमको वैधानिक रूप से अपना सभापति चुनना है वो चुन लिया जाएगा, वो नियमानुसार होगा, उसमें कोई गलत नहीं है, उसका अपना तरीका है। अब रही बात दूसरी, आपने कहा कि असंतुष्टों की, तो आप ये मान के चलिए कि किसी का बहुमत कितना भी हो, राजनीति में सबको संतुष्ट करना ये भारी कठिन होता है। और जब ऐसे मौके आते हैं कि जब हम कोई निर्णय लेते हैं, स्वाभाविक रूप से उसमें से कई सारी बातें खड़ी होती है। इन खड़ी होने वाली बातों को लोग अपने स्तर पर निपटाने में सक्षम होते हैं, तभी तो आगे बढ़ते हैं। और सच्चे अर्थ में भारतीय जनता पार्टी में शुरू से इस बात को लेकर चलने की परंपरा है कि हम जो सबसे ज्यादा पार्टी का और देश प्रदेश का हित हो उस निर्णय को करें। व्यक्तिगत रूप से कोई की 19-20 बात आएगी, सबको झेलने के लिए सक्षम रहे। मैं स्वयं इसका उदाहरण हूं। मैं बार बार दोहराता हूं कि 2003 में मुझे स्वयं को टिकट मिला और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने टिकट दिया, और उज्जैन में आकर के बढ़नेकर विधानसभा के लिए वहाँ लोकल हमारे संघ के वरिष्ठ और बाकी लोगों ने निर्णय किया कि मुझे नहीं लड़ना चाहिए, तो मैंने कोई विरोध नहीं किया, बहुत सहजता से बात मानी।
ये हमारी अपनी परंपरा। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, कांग्रेस में ये कभी संभव नहीं होता। कांग्रेस अलग अलग गुटों और धड़ों में बटी हुई पार्टी है। आज सिंधिया जी पार्टी में आकर के भाजपा में भाजपा जैसा विचार करते हैं, भाजपा पूरा उनके लिए विचार करने के लिए तैयार रहेगी। आप ये ना भूलें 1967 में माननीय सिंधिया जी की दादी जी ने भी इसी प्रकार के घटनाक्रम में एक स्टेप उठाई थी, तो संवित सरकार का गठन मुझे याद है, यही जुलाई का महीना भी था। और कहना पड़ी कांग्रेस बार बार गलती करती है और कांग्रेस की जुलाई के महीने में ही किया था उन्होंने, वो भी तब भी जुलाई था 67 में भी, आज भी जुलाई था, परिवार भी एक ही है। और मैंने ये कहा कि सिंधिया परिवार का जो अपना रिकॉर्ड है वो बात के धनी लोग हैं, खरे सोने से खरे लोग हैं, इसलिए जो बात कहते डंके की चोट करके दिखाते। अब उसका कोई गलत अर्थ निकाले तो निकाले। मैं इस बात के लिए बड़ा आनंदित हूँ, राजमाता जी ने खून से सींच करके इस पार्टी को खड़ा किया, सिंधिया वंश के साथ पार्टी ने कदम से कदम बढ़ा करके अपना काम किया। और आज ऐसे माहौल में जब प्रदेश को कुशासन के लिए एक व्यक्तिगत व्यक्ति के हाथ में एक प्राइवेट सीओ की तरह जो सरकार चल रही थी, ऐसी सरकार की कुव्यवस्थाओं से पूरी जनता में हाहाकार था। सबको बचाने के लिए सिंधिया जी ने एक बोल्ड स्टेप लिया और उस बोल्ड स्टेप के आधार पर उन्होंने अपने आप का जो भाजपा में विलीनीकरण कराया और वो भाजपा के वरिष्ठ नेता बनकर के अब कदम से कदम मिला के जो चल रहे हैं, इस बात के लिए हमको गर्व होता है और हमको इस बात की खुशी है कि हमारे परिवार में आकर के वो हमारा परिवार का एक तरह से मान भी बढ़ाते हैं और लोकतंत्र की रक्षा भी करते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि किसी प्राइवेट सीओ की तरह ट्रीट नहीं किए जा सकते, किसी कंपनी या किसी व्यक्ति के गुलाम नहीं होते। उनके अपने स्वाभिमान की भाव की रक्षा होना चाहिए, उनको काम करने की आज़ादी होना चाहिए, उनको अपने निर्णय लेने के लिए लिए गए निर्णय के पीछे ताकत मिलना चाहिए। और जब जब इसकी कमी होगी तब तब ऐसी घटना घटेगी। लेकिन कांग्रेस ऐसी गलतियों से सबक लेने वाली नहीं है। कांग्रेस बार बार वही गलती करती है और अपनी आपके यहाँ तो मिलेगी ना उन्हें काम करने की आजादी। मोहन जी, आपके यहाँ मिलेगी काम करने की आजादी बहुत अच्छे से? बिल्कुल मिलेगी। जब तो मैंने बताया दादी जी उनकी पूरी पार्टी दादी जी ने खड़ी की है। वसुंधरा जी को पूरा राजस्थान लेके चला है। यशोधरा जी हमारे सबके बीच में लगातार मंत्री है। इनके अंदर ये कोई भाव ही नहीं आता है भाजपा के लिए। तो रग रग में उनके लिए एहसास है कि भाजपा क्या चीज है। ठीक है, ठीक है, लखन जी का रुख कर लेते हैं। लखन जी, ये आप लोग लगातार कहते रहे और हम मतलब मीडिया भी बड़ा उत्साहित था कि कुछ होगा। आपने कहा था कि अभी तो देखिए एक बार मंत्रिमंडल विस्तार तो होने दीजिए फिर पता चलेगा। तो ज्यादा कुछ तो पता चला नहीं। आपको कुछ उम्मीद है, कुछ अप्रोच कर रहे हैं कि लोग आपकी तरफ? प्रवीण जी, आज पहला दिन हुआ है, उमा भारती जैसी एक बड़ी नेता का असंतुलन वाला बयान आ गया। जो नहीं बने उनका स्वाभाविक बयान आएगा, लेकिन आम जनमानस की प्रतिक्रिया क्या है, जरा हम इस बात पे भी ध्यान दें। अभी मोहन भाई को मैं सुन रहा था, सन 67 की बात कर रहे थे राजमाता सिंधिया जी की। श्रद्धेय राजमाता सिंधिया जी ने 67 में संवित सरकार का निर्माण किया था। संवित सरकार बनाने में अपने 30 विधायक लेके वो गई थी। उस समय की हालात परिस्थितियां अलग थी, तब दल बदल विधेयक, दल बदल कानून नहीं था। आज की स्थिति ये है कि इन 22 विधायकों को जो बिके हैं, जिनने जमीर बेच दिया, जिनने जनता के विश्वास को, जनता के वोट को बेच दिया, इनको जनता के सामने जाना है। इनको जनता के सामने अपना मुंह दिखाना है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है कि जिन हाथों ने ताकत दी है यदि राज तिलक कर देने की, उन हाथों में ही ताकत है मुंह काला कर देने की। जवाब ले लेते हैं। मोहन जी, ये कह रहे हैं कि पब्लिक के सामने जाएंगे वो लोग तो मुश्किल होगी। देखिए, पब्लिक के सामने जाने की तो कांग्रेस की पोल खुली है। 10 दिन के अंदर 2-2 लाख का सबसे कर्जा माफ करने वाले लोग थे। ये 51,000 कन्यादान योजना एक प्रदेश में किसी एक बहन को दिया हो तो बताएं। झूठ का पहाड़, 4,000 को बेरोजगारी भत्ता, पता नहीं कितने प्रकार के झूठ बोल बोल के कांग्रेस ने सरकार में अपने विधानसभा के विधायक सदस्यों की संख्या बढ़ाई थी और सरकार तरफ बढ़े थे। लेकिन झूठ की पोल खुली, व्यवहार की पोल खुली। अपने कर्मों के कारण से सरकार
धरातल पे आई, सरकार की धज्जियां बिखरी और जनता इनका हिसाब चुकता करने वाली है। ये जाए तो सही, किस मुंह को लेकर के सामने जाएंगे। ये हमारे जितने भी उपचुनाव है, उस उपचुनाव में निश्चित रूप से जनता इनसे प्रश्न करेगी, सवाल करेगी। इसलिए ये भाग रहे हैं और सिवाय बयानबाजी करने के ये किसी रूप में कोई अपना एहसास ही नहीं करा रहे। ज्यादा अच्छा होता है कि वह आत्मविश्लेषण करे, अपने अंदर की कमजोरियों को समझे, आने वाले समय में उनको दूर करे और एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाए। हम तो आज भी उनसे अपेक्षा करते हैं। हमारे लिए कोई विपक्ष का आदमी कोई विदेशी या कोई अपराधी या कोई दुश्मन नहीं होता, लेकिन विपक्ष अपनी भूमिका तो सही लाए। लेकिन विपक्ष लगातार भटक रहा है, दिशा भटक रहा है, कोई एक लाइन नहीं पकड़ पा रहे हैं उनको किधर जाना है। आगे बढ़ते पीछे हटते, आगे बढ़ते पीछे हटते, कभी इसको गंदा बोल देते, कभी उसको गंदा बोल देते। इससे बात बनने वाली नहीं। ज्यादा बेहतर होगा कि कांग्रेस अपना आत्मविश्लेषण करे और अच्छी भूमिका में सकारात्मक रूप से सामने आए और कोई अच्छा मुद्दा जिसमें सरकार को कोई सुधार करना, हम जरूर सुधार करेंगे। बताए तो सही, आगे तो बढ़े। एक बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं कि कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस को एक झटका और लगा है। सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं कई कांग्रेसी नेता। अभी 30 से ज्यादा जिलों के कांग्रेस पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हुए हैं। हालांकि जब ये दौरा यहां पर तय हुआ था तभी तय कर दिया गया था कि ये अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि कुछ लोग शामिल होंगे। जो लोग शामिल हुए उनमें 2 पूर्व मंत्री, 8 पूर्व विधायक शामिल हुए, 5 जिलाध्यक्ष, 9 कार्यकारी जिलाध्यक्ष भी हुए हैं शामिल। कांग्रेस के 15 महामंत्री भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो सुबह कहा था सिंधिया जी ने कि टाइगर जिंदा है। शाम को बहुत सारे लोगों को उन्होंने, जो महत्वपूर्ण नेता हैं, उन्हें शामिल कराया है बीजेपी में। ये सब कांग्रेस के नेता थे, जिनमें 2 पूर्व मंत्री भी हैं, 8 पूर्व विधायक भी हैं, 5 जिलाध्यक्ष हैं, 9 कार्यकारी जिलाध्यक्ष हैं और कांग्रेस के 15 महामंत्री शामिल हुए हैं। तो माफ कीजिए, चर्चा के लिए अब इतना ही वक्त हमारे लिए मुकर्रर था। एक बड़ी खबर थी, मुझे लगा मैं दर्शकों को बता दूं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहन जी का भी, बहुत बहुत शुक्रिया जबलपुर से हमारे साथ जुड़े जो उनका भी बहुत शुक्रिया। दोनों लखन जी का भी बहुत शुक्रिया, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। यह बात तय है कि अब जो होगा वो बहुत दिलचस्प सियासत होगी एमपी में, क्योंकि कांग्रेस की नजर होगी कि कौन लोग हैं जो टूट के आ सकते हैं, उनके लिए कैसे उन पर दाने डाले जाए, उन्हें खींचा जाए। इनकी मुश्किल यह होगी कि कैसे संतुलन बना के रखा जाए और इसमें थोड़ी सी भी चूक किसी को भी बड़ी महंगी पड़ सकती है, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है। तो आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।